सब यार हम पूरे सरकार के तमाम अधिकारी मन से को सवाल पूछे चाहते कि सरकारी स्कूल में क्या कोई अधिकारी का छुआ मैंने पढ़े ना हुआ तो नहीं पढ़े ना सरकारी स्कूल में सब हुआ गरीब किसान मन कर छुआ लेबर को लेकर छुआ मैंने पढ़े डेवलप कर रहे हैं बच्चे। आज आईआईटी जा रहे हैं बच्चे, अपने खुद से गाड़ी बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, अलग अलग इन्वेंशंस कर रहे हैं। आईआईटी में बच्चे जाते हैं कि वहाँ के प्रोफेसर्स बताते हैं कि अभी से इन बच्चों में इतना हुनर है कि आने वाले समय में वो एक बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर बनेगा। नहीं है कि हम वो चीज़ को अपने सरकार के समक्ष रख सके। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के सर हम अभी ये 2 दिवसीय धरना तो सभी के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि करियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप देख रहे जनमानस की आवाज। इस समय मैं रांची के राजभवन में हूं, जहां झारखंड के 24 जिलों से वोकेशनल टीचर धरना पे बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं उनकी, किस लिए वो 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं, उनसे ही जानने का कोशिश करूंगा कि वो क्या मांगे को लेकर यहाँ पे धरना पे बैठे हुए। यहाँ पे आपको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि क्यों इन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं, लोगों से ही जानने का मैं कोशिश करता हूँ कि क्या कारण है कि ये लोग 2 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ क्या आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं जिसे लेकर आप लोग 2 दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं। सर, मांगे अगर देखा जाए तो शुरुआती में हम लोग जो अभी हैं प्राइवेट कंपनी के माध्यम से इसको हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को समायोजन किया जाए विभाग में या जिला में। और दूसरा जो मांग है हम लोगों का, जो मानदेय है अभी तक एक भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, उसको बढ़ाया जाए। तीसरा है जो ठेकेदारी प्रथा है, यानी कंपनी से उसको मुक्त किया जाए किसी को। उसके बाद हम लोग जो महिला प्रशिक्षिका हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत सारा मांग है। जैसे उनको कुछ बहुत सारा स्पेशल अवकाश नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है, हम लोग जिस पद पे बने हुए हैं उसके लिए कंपनी द्वारा एग्जाम होता है और हम लोग पद वही है, पद सृजन नहीं किया गया है, लेकिन एग्जाम लिया जा रहा है ओपन टेंडर के माध्यम से, यानी सभी लोग नए लोग उसको आकर के एग्जाम देंगे, ऐसा निकाला गया है पेपर के माध्यम से। और हम लोग इसके विरुद्ध में जेईपीसी भी गए थे और मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया और उन पर विश्वास भी हम लोगों को, उनके द्वारा रोक दिया गया एग्जाम को। ये हमारे लिए एडवांटेज एक हुआ है, लेकिन उसके बाद सिर्फ रोका गया है, लिखित में कुछ नहीं मिला कि हम लोग फिर से बने रहें स्कूल में कि नहीं बने रहें। इसलिए क्योंकि 31 मार्च के बाद हम लोगों को कंपनी के द्वारा एक मेल मिल गया है कि आप लोग अब स्कूल नहीं जाइएगा। मतलब एक बार देखा जाए तो रोजगार की एक समस्या उत्पन्न हो रही है, दूसरी ओर आप तो छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे, रोजगार के योग्य बना रहे, लेकिन स्वयं रोजगार के लिए विवश होने के लिए हो सकता है। जी, स्वयं अभी हम लोग बेरोजगार हैं कह सकते हैं। और जब हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे हम लोगों का मेन जो ऑफिस है जेईपीसी है, जेईपीसी क्या काम कर रही है, जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो उनके जो उच्च अधिकारी हैं एसपीडी महोदय, उनसे 2 बातें निकल के सामने आती है जब हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे जाते हैं। पहला जो बात आता है वो आता है कि आपका जो वोकेशनल है वो हमको बकवास लगता है। तो वोकेशनल वो तो एक सरकार की केंद्र सरकार की बनाई हुई पॉलिसी है और उसका यहाँ पे लागू हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। इसको एकेडमिक में भी जोड़ा गया है, यानी 10th क्लास में जो छठा विषय होता है संस्कृत, उसके जगह पे वोकेशनल विषय को जोड़ करके पढ़ाया जा रहा है। तो आप उसको बोलते हैं बकवास है। और 2016-17 से ही ये जुड़ते आ रहा है, उसमें नंबर देखा जा सकता है उसको। तो बकवास है, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया कि केंद्र से इसको क्या रोक रहे हैं? अगर बकवास है तो हम लोग को क्यों बोल रहे हैं? वो तो आपका आंतरिक मामला, उसको हटा दीजिए, खत्म हो जाएगा, तो हम लोग ऑटोमेटिक नहीं रहेंगे आपका। दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोग जो 7-8 साल से हैं, अगर 10 साल हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि हमको सरकारीकरण कीजिए या मांग करने लगिएगा और आप नौकरी में मतलब परमानेंट की बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये जेईपीसी या कोई अधिकारी के अंदर का बात है, ये तो एक सरकारी मतलब प्रणाली है, उसके तहत हम मांग करेंगे या कुछ करेंगे। कोई मेरा जॉब हमको दे नहीं सकता है तो छीनने का भी अधिकार नहीं है। तो अभी हमारी जॉब जारी है, इसके पीछे हम लोग का कैसे जारी है वो हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है कि हम ही लोग का पद सृजन नहीं हुआ है, नया पद नहीं हुआ है, पुराने ही पद पर नया वैकेंसी निकाला जा रहा है और परीक्षा लिया जा रहा है। कहने का तात्पर्य कि जो ठेकेदारी व्यवस्था के तहत जो आप लोग का समायोजन किया जा रहा है, उसको खत्म करके
सरकार के द्वारा आप लोगों का समायोजन किया, समायोजन हो। जो एक रोजगार का खतरा बना रहता है, बार बार डर बना रहता है, उसका निस्तारण किया जा सके। निस्तारण किया। तीसरा, महिलाओं के लिए जो खास मैटरनिटी लीव होती है उन सब के लिए भी सरकार उचित पहल करे। उचित पहल। और कोई ऐसी मांगे? हाँ, एक मांग और है। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं सर, अभी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग भी देखे होंगे कि एक रेल प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम चलाया गया था। इसके अलावा अभी इलेक्शन हुआ जस्ट, हम लोग देखिए सर, इलेक्शन भी कराए हैं, इलेक्शन करा करके आए हैं। और यानी कि हम लोग वो सारा काम करें जो एक सरकारी वहाँ पे टीचर करता है, पीजीटी टीचर करता है। हम लोग 9, 10, 11, 12 उसके अलावा अपना विषय पढ़ाने के बाद 9, 10, 11, 12 यानी 4 क्लास लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे स्कूल में था आपका गृह विज्ञान, उसका हम पढ़ाते थे। कोई लोग दूसरा विषय पढ़ाते हैं, यानी कि हम लोग इंगेज रहते हैं और सारा वो काम करते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा, झारखंड गवर्नमेंट द्वारा हम लोगों को दिया जाता है काम स्कूल लेवल पे, वो करते हैं। लेकिन वेतन के मामले में हम लोग को क्या मिलता है? 20,000 रुपया मिलता है, उसमें भी कट करके 16,443 रुपया ऐसा कुछ आता है। उसमें भी अगर 1-2 दिन अब्सेंट दिखा दिया, हमारे जो बीच के VC हैं, अगर वो रिपोर्ट भेजते समय कुछ दिखा दिए तो उसमें भी कट जाता है। 15-16 हजार रुपया पे हम लोग काम कर रहे हैं 2018 से, और इंक्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं। आश्वासन दिया जाता है इंक्रीमेंट होगा, उसके लिए हम लोगों को 1-2 बार एग्जाम भी लिया गया, हम लोग अपने आप को अपग्रेड भी किए, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हुआ हम लोगों का। मैं और भी लोग हैं, उन लोगों के साथ बात करने का कोशिश करूंगा, उनकी वेदना को समझने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे लगभग हजारों छात्र बैठे हुए हैं, और ये छात्र नहीं, ये वोकेशनल टीचर्स हैं। इनसे क्या दर्द है? इन्होंने 4 मुद्दे की बात की कि एक शिक्षक होकर भी समान वेतन नहीं मिल रहा है। दूसरा, इन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है, हर बार रोजगार का डर बना रहता है। मैं छात्रों को तो प्रशिक्षित कर रहा हूं, रोजगार के लायक बना रहा हूं, लेकिन स्वयं रोजगार का डर रह रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर 9 सालों से है, ठीक है, ये जो सिस्टम चल रहा है ये फिलहाल 9 सालों से चल रहा है, और ये हर 2 साल में ये स्थिति हमेशा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने कैरियर को लेकर के प्रॉपर तरीके से अगर हम कोई चीज़ को लेकर नहीं चले तो सभी के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कैरियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो हर 2 साल में ये स्थिति बनी रहती है कि हम लोगों का हर प्रकार टेंडर प्रक्रिया होता है, टेंडर करने के बाद लोग वहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी कोई फाइनलाइज नहीं रहता है। तो ये परेशानी हर वक्त और हर समय रहता है, ठीक है। रहा सवाल वेतन का, तो वेतन जो है वो हम लोगों को ऑन टाइम नहीं मिलता है। अगर इंसान 16,000 में ज़िंदगी अगर चला लेता है तो वो उसके लिए बढ़िया है, लेकिन 16,000 में आजकल ज़िंदगी नहीं चलता है। 20,000 सैलरी है, कट करके हमारा 16,000 साढ़े 16,000 वो आता है, ये हो गया। उसके साथ साथ हम अपने बच्चों के स्किल को डेवलप भी करते हैं, स्किल को डेवलप कर रहे हैं। बच्चे आज IIT जा रहे हैं, बच्चे अपने खुद से गाड़ी बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, अलग अलग इन्वेंशंस कर रहे हैं। IIT में बच्चे जाते हैं कि वहाँ के प्रोफेसर्स बताते हैं कि अभी से इन बच्चों में इतना हुनर है कि आने वाले समय में वो एक बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर बनेंगे। तो हम बच्चों के बेहतर करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा करियर क्या है? हमारा करियर कुछ नहीं है। क्या हम अपना अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम वो चीज़ को अपने सरकार के समक्ष रख सके? तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के सर हम अभी ये 2 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। और मुख्य मांगे 3 हैं कि जो सरकार के द्वारा समायोजन किया जाए। जी 3 मुख्य मांगे जो हैं, सरकार में समायोजन किया जाए, दूसरा सरकार में समायोजन किया जाए, तीसरा सरकार में समायोजन किया जाए। मतलब ये चीज़ समायोजन करने का मतलब है कि हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए कि हम जिस प्रकार से अभी ये परेशानी में हैं, सभी आप देख लीजिए कि सभी कोई बैठे हुए हैं, ना कोई खा रहे हैं सही से ना पी रहे हैं, दिमाग पे सभी का टेंशन बना पड़ा है। तो ये चीज़ सभी के लिए बेनिफिट होना चाहिए सभी का, और सरकार को भी ये सोच करके आगे बढ़ना चाहिए कि हम ये वोकेशनल को बच्चे के करियर को डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनके करियर को हम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और आगे इस पर कदम उठाना चाहिए सर। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम विक्रम कुमार महतो हुआ। मैं नंदलाल विश्वविद्यालय अरूर हूँ, लोहरदगा जिला का रहने वाला। सर मांगे तो हमारे बहुत कुछ है। अगर कहूँ तो जैसे कि मैं अगर आप लोग को आई कैन स्पीक मल्टी लैंग्वेजेस, बट अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो स्थानीय झारखंड भाषा है उस भाषा में मैं राज्य सरकार को समझाना चाहता हूँ।
देखा, सबसे पहले तो रावरे मन का तहे दिल से धन्यवाद कि रावरे मन यहाँ आ ही और हमिन का दुख दर्द के समझे कर प्रयास करे लागी। सर, बात ऐसा है कि हमिन एक चीज़ बताए दो रावरे मन से भी, और हम पूरे सरकार के तमाम अधिकारी मन से को सवाल पूछे चाहते कि सरकारी स्कूल में क्या कोई अधिकारी कर छुआ मने पढ़े ना? हुआ तो नहीं पढ़े ना सरकारी स्कूल में। सब हुआ गरीब किसान मन कर छुआ, लेबर को लेकर छुआ मने पढ़े लायक है। जे केंद्र सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ई सब्जेक्ट के लाइन रहे कि छुआ मने जो है गांव गांव जाकर, अरे सिर्फ झारखंड राज्य में नहीं पूरा देश में लागू कर रहे हैं कि अपन हाथ कर जो हुनर है से हुनर के आज गांव गांव कर छुआ तक पहुंचना चाहिए। उकर में तरह तरह का ट्रेड डालल जा है, जैसे कि ब्यूटी एंड वेलनेस डालल जा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर डालल जा है, ऑटोमोबाइल डालल जा है। ये सब ऐसा 11 को ट्रेड डालल जा है जेके आज लड़की छुआ से ले करके लड़का मने सब सीखे लायक हैं और इस सब्जेक्ट के प्रति बहुत अच्छा रुझान भी मिले। हमिन 100% इकर में रिजल्ट भी देवे लायक है, बच्चा मने सीखे लायक है, नौकरी के लिए तैयार हुए लायक है, हमिन मान सम्मान करके सिखाए लायक है। यहाँ हमिन 2 विषय पढ़ाई ले, एगो ट्रेड कर साथे साथे एगो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नाम करे के ओहो विषय के हमिन पढ़ाई लायक हुआ। हमिन सबके सिखाए लायक छुआ मन के कि कैसन एक दूसरे से बात करे है, कैसे हमिन दूसरे के इज्जत करे है, सत्कार करे है। हमिन हर चीज़ इंग्लिश हो तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, अपन स्थानीय भाषा हो तो स्थानीय भाषा, मतलब कि हमिन कर जो बात है से बात कम्युनिकेशन करे कर का जरिया है वो जरिया मन के हमिन सिखाए लायक। तो इस सब चीज़ इतना चीज़ हमिन करे लायक है। और साथ ही साथ राज्य सरकार का जितना भी परियोजना चले लायक शिक्षा पर, उस सब परियोजना पे हमिन काम करे लायक। छुआ मन के सिटी बचाओ कार्यक्रम में घर से स्कूल लानल जाए, रुआर कार्यक्रम में जो चले लायक है कि छुआ मन के लानल जाए, परीक्षा ड्यूटी हो तो परीक्षा ड्यूटी भी हमिन करे लायक। लेकिन एकर बावजूद भी हमिन के का कहल जाए सब बटे से कि तोहन भाड़ा का टीचर लगा, तोहन कर तो कोनो हके न के, हमिन कर मतलब मान सम्मान कुछ है न के। आज ऐसा दिन नौबत आ जाए कि जे छुआ मन के हमिन एगो कारगर साबित करे ले शिक्षा देवे लायक, आज हमिने कर नौकरी दाव में लागल है। और मन कर पीछे का जाए उद्देश्य कि अरे तो मास्टरे मन कर नखे नौकरी, हमिन मन कर विषय लेके का पढ़ाई करब कह के का आज ई मने जे हमिन कर सरकार सोच रहे ई परियोजना फेल करत है कि नहीं करे लायक है? सरकार एकदम फेल करे लायक है। तो इस सब के फेल करे कर कारण पीछे के कर हक है? जे झारखंड सरकार या राज्य केंद्र सरकार जे अधिकारी मन के बैठा है ने से मन कर हक है। जे JPC जे ठेकेदारी चला लायक है, झारखंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट जो है काउंसलिंग जे चलाए लायक है, उकू मन कर है। वो अधिकारी मने हमिन कर साथे साथे छुओ मन कर भविष्य कर साथे साथे खिलवाड़ करे लायक है। सरकार कर पैसा के मने बेफुजिल खाए लायक है, ना हमिने के पैसा देवे लायक है। एकदम मजदूरी कर भाव में हमिन से काम करवाए लायक है। मतलब देख रहे होंगे कि इन्होंने अपना दर्द बयां किया कि ये तो छात्रों को हर भाषा की, हर वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उन्हें प्रशिक्षण के साथ रोजगार के योग्य बना रहे, लेकिन खुद इन्हें अपने रोजगार का डर है। ऐसे में जो छात्र हमारे देश का भविष्य है उन पर क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। और इनके 3 मुख्य मांगे हैं कि जो कंपनी समायोजन कर रही है उसकी जगह सरकार इनका समायोजन करे। दूसरी मांगे कि जो महिलाएं जो वोकेशनल टीचर है उन्हें एक खास तरह का मैटरनिटी लीव और अन्य प्रकार की लीव दिया जाए। और तीसरी मांग कि अगर ये एक शिक्षक की तरह जो परमानेंट शिक्षक है उनकी तरह अगर ये कार्य कर रहे तो उनके समान ही हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। मैं इस समय रांची के राजभवन से आपको दिखाने का प्रयत्न किया। मैं था आपके साथ रोहित पांडे और मेरे कैमरे के पीछे है सारंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। वंदे मातरम। धन्यवाद।